राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरा तो बस यही मन करता है जब सावन का महीना आता है और जब मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ और जो भी हमारे चारों तरफ का वातावरण होता है सावन के महीने में, सच में मन यही करता है कि अपना जीवन भी समर्पित कर दो और सदा सदा के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन, पवित्र और मतलब अतुलनीय, अद्भुत, कोई शब्द ही नहीं मुझे समझ में आता है कि मैं क्या बोलूँ अपने भोले बाबा के लिए। इतना अच्छा लगता है उनका ये महीना और उतना ही अच्छा, उतना ही मन को भाता है उनका पूजन करना। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। आप लोग बताइए कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, सावन का महीना जब से प्रारंभ हुआ है, हमने रोज़ आपको एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है। आज सावन का तीसरा दिन है और आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन और तीसरा है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज के वीडियो में हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, भाव के साथ कथा का श्रवण कीजिए और जानिए कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की क्या विशेषता है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो। और इससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो मेरे भोले बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग पूरे भाव से इस कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित 2 पौराणिक कथा पुराणों में वर्णित हैं जो इस प्रकार हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उन ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस समय उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए।
उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकारी रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याण करता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारे के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छंट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुंदुभियां बजाईं और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की बाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभो, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान महादेव की जय। यह तो थी पहली कथा। अब हम सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। उस घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ।
अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से भाव विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म हुआ। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो आज आपने इस प्रकार से श्रावण महीने के तीसरे दिन और तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकालेश्वर भगवान की कथा सुनी। कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, देते रहिए और भगवान भोलेनाथ के इन पावन दिनों में सुंदर सुंदर कथाएं महादेव से जुड़ी हुई सुनते रहिए। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि पूरे श्रावण मास आपको शिव जी की कथा ही सुनाएं और बाकी तो जैसा भोलेनाथ करेंगे वैसा ही होगा। तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल आप सभी जानते हैं। महादेव पर चढ़ाते रहिए और उनकी भक्ति करते रहिए। देखिए ना कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ का छोटा सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उठते बैठते सोते जागते जब भी आपको ध्यान आ जाए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। भगवान से रिश्ता जोड़िए। संसार में आकर जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं पूरे संसार से हम रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन जब आप भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे ना तब आप समझेंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। ईश्वर बोलता नहीं है, वो बात नहीं करते हैं, पर वो चुप रहकर ही सब कुछ कर देते हैं और आपकी कही गई कोई भी बात किसी दूसरे को बताते भी नहीं हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ, दुख में साथ देने वाले और जो हमारे लिए अच्छा हो वो करने वाले। यदि हम कहें भगवान से कि भगवान ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो हो जाए, लेकिन आप भगवान से प्रेम करके देखिए, उनसे रिश्ता बनाकर देखिए। जब आप भगवान से सच्चे मन से प्रेम करेंगे, अपना रिश्ता बनाएंगे उनके साथ, तो आप कहेंगे कि जो भी हमारे लिए अच्छा हो प्रभु वही करना, और भगवान वही करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पावन दिन चल रहे हैं श्रावण मास के। भगवान को मनाइए, जिस तरीके से पूजा कर सकते कीजिए। वो तो भोलेनाथ है और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो बस आप थोड़ा सा प्यार करेंगे वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। सुंदर सुंदर उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। इस तरीके से मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यह भी मंत्र है और इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। ये आत्मा को शुद्धि और सकारात्मकता से भर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भगवान का
पूजन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान भोलेनाथ माता गौरी की कृपा प्राप्त कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपके लाइक हमें बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी में, नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की, राधे राधे।